नमस्कार। काफी सारे लोग जब इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं तो शायद प्लॉट्स उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे होता है। और वही प्लॉट अगर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, जिनमें नंबर 1 पे अगर बात करें तो मुंबई जैसी सिटी में या उसके आसपास में हो, वो भी ब्रांड नेम गोदरेज का, और वो भी एक अफोर्डेबल कीमत में, जिसमें 50-60 लाख में आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं, और वो भी प्रॉपर टाउनशिप में और अथॉरिटी अप्रूव, तो शायद काफी सारे लोग बिना सोचे ही इसके ऊपर में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। पर ये प्लॉट्स जो खपोली नवी मुंबई के पास में है, क्या वो लेने के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, तो चलिए जानते हैं। और साथ ही में ये जरूर जानिएगा कि ये बहुत लिमिटेड प्लॉट्स है, तो ये ज्यादा देर रुकने वाले भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काफी सारे लोग जो शायद मुंबई के बाहर के हैं, वो शायद ये सोच रहे होंगे यार खपोली एक्चुअली है कहाँ पे। ये सबसे पहले रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। सबसे पहले रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और क्या क्या चीजें आती हैं। पर अगर आपने नवी मुंबई, जिसमें कि मे बी वाशी और वहीं पे डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में सुना हो, तो ये भी रायगढ़ का ही हिस्सा है। अगर स्पेसिफिकली डिस्टेंस की बात करें तो खपोली नवी मुंबई के वाशी से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहीं पे डीबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी जल्दी शुरू होने वाला है, यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे है। डीबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप कर देगा कि यहाँ पे आसपास की डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होने लगेगी। और वहीं पर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जब ये कंप्लीट होगा तकरीबन 90 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी का बनेगा। अगर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की स्पेसिफिकली बात करें तो यार ये भी साउथ मुंबई के साथ में मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक के द्वारा कनेक्ट किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी को भी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में साउथ मुंबई से आना है तो उसका यार घूम के कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इसी सी लिंक के द्वारा बड़े आराम से, अगर ये 22 किलोमीटर का है तो 20-25 मिनट में बड़े आराम से पहुंच जाएगा। और अगर यहाँ से स्पेसिफिकली बात करें तो 20-25 मिनट में और तकरीबन 30 मिनट आप ऐड कर दो, तो तकरीबन साउथ मुंबई से खपोली जाने के लिए जो डिस्टेंस है और जो टाइम है वो कम तो होगा, और टाइम तकरीबन 1 घंटे के आसपास का लगेगा, जो कि अगर मुंबई के स्टैंडर्ड से बात करें तो शायद कुछ भी नहीं है। अब प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकली बात करें तो गोदरेज इमेजिका तकरीबन 90 एकड़ के एरिया पे डेवलप किया जा रहा है। उसमें सिर्फ प्लॉट ही है, जिनमें साइज तकरीबन 135 से लेकर 270 गज तक वेरी करता है। अब अगर इन प्लॉट्स पे बनाने का बात करें तो इसके ऊपर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरीज का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, और इस पूरे एरिया का हैंडओवर आपको तकरीबन 2 से 3 साल में मिल जाएगा। अब स्पेसिफिकली फैसिलिटीज की बात करें तो नॉर्मली जैसे भी गोदरेज की सभी टाउनशिप्स में होता है यार, जिसमें पार्क, क्लब और बाकी कॉमन एमिनिटीज, वो सभी आपको इस प्रोजेक्ट में भी मिलेंगी ही मिलेंगी। अब इस एरिया में एक्चुअली प्लॉट लेना क्यों चाहिए और आगे जाके अप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा, ये 2-3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहला, इस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आज और आगे जाके कैसा होगा। वहीं पे इस एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं या आगे जाके कैसी होंगी, और करंटली आज के टाइम में जो भी इस एरिया के आसपास में डेवलप्ड एरियाज है, वहाँ पे मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने शुरुआत की कि यार इस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट होने वाली है कि नहीं। सबसे पहले अगर बात करें तो ऑलरेडी डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आपका बन ही रहा है, और जब ये बन जाएगा तो ऑब्वियसली इस पूरे एरिया की डिमांड तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, बिकॉज काफ़ी सारी कंपनीज हैं वो ऑब्वियसली एयरपोर्ट के पास में ही अपने ऑफिस शिफ्ट करना चाहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो कंपनीज की कमर्शियल ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, वो इस एरिया में बढ़ती चली जाएगी। और उसके लिए ये जो पर्टिकुलर एरिया खपोली है, ये आइडियली प्लेस्ड है। क्यों आइडियली प्लेस्ड है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अनगिनत कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, जिनमें से अगर बात करें कुछ प्रोमिनेंट टाटा हो गई, आर्सेलरमित्तल हो गया, आपका सैनियो हो गया, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। तो ये जितनी भी कंपनीज है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको पूरी की पूरी कंपनीज का ब्यौरा मिल जाएगा। उसके बाद में अगर स्पेसिफिकली बात करें यार आज के टाइम में इस एरिया में कोई रह भी रहा है, जो आप बात कर रहे हो कि 5 से 6 साल बाद यहाँ पे पब्लिक आएगी रहने के लिए, अगर स्पेसिफिकली एडलैब्स इमेजिका के रेडियस तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर को कंसिडर किया जाए तो ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और काफ़ी सारा एरिया डेवलप्ड भी है, जहाँ पे आई थिंक हज़ारों लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज है, तो उनके लिए ये एरिया काफ़ी कंड्यूसिव हो जाता है। अब अगर प्राइस वाइज बात करें, देखिए प्राइस वाइज तो एनीवे यहाँ पे इस एरिया में
1 BHK तकरीबन 25-30 लाख का मिल जाता है। तो अगर ये प्लॉट बात करें तो ये तकरीबन आज के टाइम में 49 लाख में ही है, तो रीजनेबली प्राइस्ड है, ऐसा कुछ ओवर प्राइस नहीं है। और वहीं पे अगर इसके पास में जो पूरा डेवलप्ड एरिया है, जो पनवेल है, उसकी स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पे एक हमने जो डेटा निकाला ज़्यादातर फ्लैट्स का, जिसमें देखा यार एक एवरेज 1 BHK वहाँ पे 50 लाख के ऊपर ही जा रहा है। और ये जो 1 BHK का साइज़ था 300 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, 420 स्क्वायर फीट, इसके ऊपर तो कोई भी जो भी 70 लाख 50 से 70 लाख के बीच में फ्लैट्स 1 BHK थे, वो 300 से बीच लेके तकरीबन 450 के बीच के ही साइज के थे इनफैक्ट। जिसका मतलब ये है, ये जो एरिया कपोली है जहाँ पे ये प्लॉट्स बन रहे हैं, ये वहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर ये 30 किलोमीटर की दूरी पे 1 BHK फ्लैट जो कि 300 स्क्वायर फीट का है, वो आपको 50-55 से कम मिल नहीं रहा है, तो यार अगर प्लॉट में इन्वेस्ट किया जाए इस एरिया में, अगर टाइम पीरियड 5 से लेके 7 साल लिया जाए, तो शायद ये उतना कोई बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है एक्चुअली। और साथ ही में अगर कंसिडर किया जाए कि यार ये गोदरेज का ब्रांड नेम है, और वहीं पे प्रोजेक्ट जो गोदरेज के बनते हैं उसमें जो मेंटेन भी करते हैं काफ़ी अच्छा करते हैं, तो जिसका मतलब ये है कि कल को अगर आपने बेचना भी हो तो वो रीसेल वैल्यू भी अच्छा आएगा। और क्योंकि गोदरेज का है और मेंटेनेंस भी अच्छी ही होगी, बेचने में भी आपको आसानी ज़रूर होगी। इस एरिया में ऑलरेडी काफ़ी सारे जो अपार्टमेंट्स अभी बने हुए हैं, उनका भी लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल का लिंक है, उस आर्टिकल के अंदर में मिल जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक 360 डिग्रीज फोटो मिल जाएगा, जिससे ना आप उस फ्लैट्स को ही और उसके आसपास के एरिया को भी देख सकते हैं, ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यार ये एक्चुअली एरिया कैसा है और डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची हुई है।